चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी है, ठीक है, लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है, उसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और जिसमें हमें यूज करना है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स एबीसीडी के, ठीक है, एबीसीडी हो गया, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी। फिर कंस्टेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं नंबर्स, ठीक है। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाएंगे। तो इन तीनों चीज का यूज करके हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ही फर्स्ट में हमें बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, यानी y में से हमें z को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा बोला है। तो कैसे लिखेंगे इसको अलजेब्रिक? y में से z को फ्रॉम y बोला है ना, तो इसलिए y में से माइनस करना है। फ्रॉम y क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस z। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। इस तरह से हमें बाकी सारा भी करना है। सो ये एक इजी क्वेश्चन है वैसे। सेकंड में बोला 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y का जो सम आया, ठीक है, उसका 1/2 करना है। x एंड y का जो सम है, x एंड y का सम कैसे लिखा जाएगा? x प्लस y, ठीक है, x एंड y का सम इस तरह से। अब इसका क्या निकालना है? 1/2 इसका निकालना है 1/2। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y। फिर थर्ड में पूछा है the number z multiplied by itself। नंबर z को मल्टीप्लाई करना है by itself, मतलब उससे खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जो z है उसे खुद z से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो कहलाएगा z मल्टीप्लाई z। अब इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? z को z से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहलाएगा z स्क्वायर। फिर फोर्थ में पूछा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 करना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q का जो प्रोडक्ट है ना, उसका 1/4 करना है। p एंड q का प्रोडक्ट, तो वो कहलाएगा p मल्टीप्लाई q। इसका करना है 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 से किया था, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4। तो p और q का जो प्रोडक्ट है उसको 1/4, उसका 1/4 करना है। तो अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? ये सारे साइन हटा के, मतलब 1/4 फिर ब्रैकेट में p q लिखेंगे। ये p q ऐसे लिखा, तो ये p और q का मल्टीप्लाई कहलाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट है और फिर 1/4 है, तो 1/4 और p q के बीच में मल्टीप्लाई करना है। फिर तुम्हें पूछा है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। नंबर x एंड y दोनों का जो स्क्वायर है उनको ऐड करना है। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, पहले x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। फिर क्या बोला? एंड एडेड, एंड दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, तो बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। तो ये हो गया x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को ऐड करना। फिर है 6 क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट। नंबर 5 added to 3 times the product of number m and n।
नंबर 5 ऐड करना है, किसमें? एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n। m and n के एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m and n। m and n का जो प्रोडक्ट है ना उसका 3 टाइम्स करना है, उसके अंदर 5 को ऐड करना है, ऐसा बोला। तो m and n का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? m मल्टीप्लाई n, और इसका 3 टाइम बोला है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसका 3 टाइम हो गया। अब इसमें फिर बाद में 5 ऐड करना है, एडेड 5। तो ऐड करने के लिए प्लस का साइन और क्या ऐड करना है? 5। तो ये इस तरह। बट इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम? बिना ये साइन के, मतलब 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n को लिख सकते हैं 3mn। तो ये ऑटोमेटिकली तीनों में आपस में मल्टीप्लाई करेगा और प्लस 5 करना है, तो प्लस 5। अब 7 में पूछा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। y and z का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 को उसमें से माइनस करना है, ठीक है। सॉरी, दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना है 10 में से, ऐसा है। फ्रॉम 10 बोला है तो 10 जो है वो आगे रहेगा, 10 में से ही माइनस करना है। 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, y और z का जो प्रोडक्ट है, y और z का प्रोडक्ट क्या रहेगा? y मल्टीप्लाई z। इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? फ्रॉम 10। तो 10 में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। बट इसे और अच्छे से लिखने के लिए 10 माइनस y मल्टीप्लाई z को लिखा जाएगा y z। तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया जाएगा y z। फिर 8 में पूछा है सम ऑफ नंबर्स a and b, सम ऑफ नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a and b के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, a and b के सम को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट यानी उसके मल्टीप्लाई में से। तो पहले a and b का प्रोडक्ट क्या होता है और a and b का सम क्या होता है? तो सम जो होता है a and b का सम क्या रहेगा? a प्लस b, और इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? a मल्टीप्लाई b। अब इसमें से ये माइनस करना है कि इसमें से, तो जिसमें फ्रॉम लिखा है उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम देयर प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट को पहले लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या है? a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करना है? सम को, a and b के सम को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम क्या है? a प्लस b। अब इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में लिखेंगे ab माइनस दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b। अब इसमें अगर आप ब्रैकेट ना करो जब मल्टीप्लाई वो चलेगा, लेकिन जब सम है वहां पे ब्रैकेट करना रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 खत्म। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। Question number 2. Identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by 3 diagram. Question number 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को एंड देयर फैक्टर्स। टर्म्स को और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है, और
वो हमें 3 डायग्राम में दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट में एक पार्ट हमें दिया है x माइनस 3, बी पार्ट में 1 प्लस x स्क्वायर, सी है y माइनस वाई क्यूब। इसमें हमें किसको आइडेंटिफाई करना है, टर्म्स को और उसके फैक्टर्स को डायग्राम बना के, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म्स क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे ये जो चीज दी है ना, ये है x फिर ये माइनस 3, तो ये जो टर्म्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, ऐसे यहाँ पे मतलब ऑपरेशन के आगे और पीछे, ठीक है, जो जितनी भी चीजें दी है वो टर्म्स कहलाएंगे। जिसके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, इन ऑपरेशन के बीच में यहाँ पे आगे या पीछे ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड। उसी तरह यहाँ पे ये माइनस के आगे और पीछे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे माइनस के आगे ये है और ये माइनस के पीछे, तो ये जो वो टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके फैक्टर्स को, तो इसको हमें डायग्राम बना के लिखने को बोला है। तो फर्स्ट x, इसकी टर्म क्या कहलाएंगे वो लिखते हैं टर्म। तो पहले x और इसका माइनस 3, ये 2 टर्म है, ठीक है, टर्म है x और माइनस 3। अब इसके जो प्रोडक्ट फैक्टर्स है वो, तो फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स यानी वो किससे मल्टीप्लाई होके बना हुआ है। x जो है वो किसी से मल्टीप्लाई होके नहीं बना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे x है तो ये x ही कहलाएगा, ठीक है। अब मतलब इसका जो फैक्टर है वो खुद ही कहलाएगा, ओके। अरे माइनस 3 वो किससे मल्टीप्लाई होके बना होगा, तो ये माइनस 3 आया तो ये 2 चीजों से मल्टीप्लाई होके बना होगा, एक तो -1 और दूसरा 3 और -1 का मल्टीप्लाई करने पर भी तो -3 आएगा, तो ये 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई होके बना होगा। तो इसे आपको डायग्राम बना के लिखना रहेगा इस तरह से, ये फैक्टर्स थे तो ये और ये इस तरह से लिखना। अब इसी तरह से इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, दूसरी टर्म x है और तीसरी टर्म x स्क्वायर। अब ये किससे मल्टीप्लाई होके बना है, वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो ये 1 खुद से ही मल्टीप्लाई होके, यानी 1 से ही। ये किससे मल्टीप्लाई होके बना होगा, खुद से ही। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 1 लिख सकते हो, अगर लिखना हो, ना लिखो तो भी चलेगा। ये जो x स्क्वायर है वो किससे मल्टीप्लाई होके बना होगा, इसके फैक्टर क्या कहलाएंगे, x और x मल्टीप्लाई x करेंगे तभी तो x स्क्वायर होगा, सो इसके फैक्टर कहलाएंगे x एंड x, ठीक है। अगर मान लो यह क्यूब होता 3 तो ये x 3 टाइम लिखा जाता। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे टर्म्स इसकी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है y और सेकंड टर्म है y क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर माइनस साइन है तो वो लिखने हैं। अब इसका जो फैक्टर है वो क्या कहलाएगा, y, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कोई नंबर आगे नहीं है तो सिर्फ y से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें एक तो -1, ठीक है, और y जो हो गया क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स, y कितना टाइम, y एंड y, तो ये हो गया y क्यूब। डी एंड ई पार्ट भी यही कर लेना है। डी में दिया है 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर एंड y। चलो यहाँ पे कितनी टर्म आपको दिख रही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 5xy एंड सेकंड टर्म 7x²y। अब इसमें आपको कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं? 5 दिख रहा है, x दिख रहा है और y। तो y, x एंड y ये इसके फैक्टर क्या रहेंगे? 5 x एंड y। इसमें एक तो 7 हो गया, दूसरा x² है तो x और x कहलाएगा, राइट। और क्या है? y है, तो y। और लास्ट e माइनस ab प्लस 2b² एंड माइनस 3a²। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी हुई? 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म है माइनस ab, सेकंड टर्म है 2b² एंड थर्ड टर्म है ये इस तरह से एरो में लिखिएगा, एंड थर्ड टर्म है माइनस 3a²। अब ये माइनस a है, ठीक है, तो ये क्या आएगा? -1 एंड a से मल्टीप्लाई होके बना, और b जो है, ठीक है, वो ओनली b, फिर 2b², तो ये कहलाएगा 2 एंड b² है ना, तो b मल्टीप्लाई b, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। फिर -3a² ऐसा है, तो पहले -3a² है तो a मल्टीप्लाई a कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ।